तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ संघर्ष में। यदि आप गणित में बेसिक से एडवांस स्तर तक आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और सीटेट, स्टेट, डीएलएड, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो अपने कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज का यह सत्र आपके ज्ञान में एक नया आयाम जोड़ने वाला है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए, आपका ये टॉपिक क्या है? तो आपका सबसे पहले ये महत्तम है। ठीक है, आज के हम वीडियो में आपको महत्तम के बारे में बताएंगे। तो महत्तम समापवर्तक, ऐसे इसको मस भी कहा जाता है ना, मस भी कहा जाता है। ठीक है, तो म से महत्तम हो गया और स से समापवर्तक। अभी हम जो बताएंगे आपको ये भाग विधि से बताने वाले हैं। कौन विधि से बताने वाले हैं? तो भाग विधि से बताने वाले हैं। ये पार्ट आपका 1 होगा मसा का। इसे हम HCF भी कहते हैं, जिसे HCF को हम फुल फॉर्म इस तरह से कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी जो हम बताने वाले हैं वो भाग विधि से बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको गुणनखंड विधि से भी बता देंगे। तो चलिए हम आपका शुरू करते हैं, बताते हैं। जैसे देखिए, जो जिसे भाग बनाने आ गया वो पक्का ये मासा बना देगा। तो चलिए मान के चलिए हम बड़ा वाला ही क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपका ये ऐसा गंदा क्यों दिखाई देने लगता है? चलिए अब सही है। तो देखिए आपका 240 हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं हम, चलिए मान लो यहाँ पर 4 है, तो चलिए 4, 8, 7, 6 ऐसे कुछ भी हम रख सकते हैं। चलिए इतना तो हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, इसको बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। जैसे भाग हम देते हैं वैसे ही बनाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि बाकी जो हम बोले कि सीटेड और बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, ये किसी भी परीक्षा में हो सकता है कि पूछ ही देगा। क्योंकि आप सोचते हैं कि ये छोटा मैथ है तो ये बड़ा में नहीं पूछेगा, तो कभी बड़ा में भी छोटा मैथ पूछ देता है। अभी आपका पूरा मैथ चलेगा, सभी टाइप के हम मैथ बताएंगे, लेकिन ये समझिए कि ये शुरुआत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जीरो के हम बताए थे भाग में, जीरो को सबसे पहले ये तो 2 अंक में लगेगा नहीं, 3 अंक में लगेगा। तो ये 487 है, 240 है, इसका भी एक अंक को हम ले लेते हैं ऐसे करके। इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, हम 24 पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए हमको 24 का पढ़ा याद है, तो 24 का 24, 24 दूनी 48 है ना, 24 दूनी 48, 24 72। देखिए 3 मरतबे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 मरतबे लगेगा। यहाँ हम लिख देंगे कि 24 दूनी 48। उसके बाद ये जीरो के जीरो हो जाएगा, है ना। इस तरह से जीरो वाला जितना भी गुना आएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर गुना करना है इतना, और मान लीजिए कि यहाँ 0 0 ऐसे 0 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से 0 दिया हुआ है। 5 से गुना करना है, मान लीजिए 5 से गुना करना है, तो ये 0 के 2 के पहले उतार दीजिए आप। आई 5 में 4 से गुना कीजिए, 5 को 20 और 5 15 और 2 17 और 5 दूनी 10 और 1 11। तो देखिए ये पूरा बन गया। तो गुना जो भी होता है ना, जीरो वाला ऐसे ही गुना होता है। तो यहाँ देखिए 0 का था, इसलिए हम ऐसे बना दें। अब इसको हम घटाएंगे तो 7 आएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 6 उतारेंगे। चलिए 6 उतारते हैं। देखिए एकदम सेम समझिए कि भाग ही हम बना रहे हैं। ठीक है, तो सब आपका भाग के जैसा ही बनेगा। तो चलिए बना के ऊपर से अंक उतारे। नहीं लग रहा है तो बताओ, यहाँ पर तो 0 हमको देना ही पड़ेगा। तो चलिए 0 दे दीजिए। ठीक है, 0 दे दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो लगा कर देखेंगे, फिर भी नहीं लग रहा है, तो ऊपर से हमको एक और, एक मिनट देखिए ये गलती थोड़ा बता दी हम। एक के बाद ऊपर से 2 अंक उतरेगा तब यहाँ 0 लगता है, तभी हम 0 दिए हैं। ऐसा नहीं समझिए कि 1 उतारे हम और 0 दे दिए।
तो एक बार 2 अंक ऊपर से उतारते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम 0 देते हैं, ठीक है। और 1 अंक उतारेंगे तो 0 नहीं देंगे। तो चलिए 768 हो गया। अब 24 का पहाड़ा पढ़ के इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए। अब 76 में लगाइए, 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 72, 24 96, यानी 4 मरतबे ज़्यादा हो रहा है, तो 24 72 हो जाएगा, 72। यहाँ 0 लगा देंगे। अब घटा देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इस 7 में से 7 कैंसिल हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपका बन गया। तो चलिए ये मेरा भाग बन रहा था। अब यहाँ से खेल शुरू होता है मसा का। तो देखिए अब लगा के हम देखेंगे तो अब नहीं लगने वाला है, ऊपर से कोई अंक भी नहीं है कि लगा दें हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे घेरेंगे और 240 को उतारेंगे, 240 को उतारेंगे ऐसे, इस तरह से 240 को उतारने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 48 का है, मान लीजिए हमको 48 का पहाड़ा नहीं आता है, इसको कैंसिल कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। अब 4 से 24 में लगाइए, 4 छक 24, यानी लगभग 6 मरतबे, है ना। जैसे में ये 48 है तो लगभग 6 मरतबे लगेगा। तो देखिए कोई फिक्स नहीं किया जा सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 8 छक 48, बाकी हाथ में 4, 6 चौको 24 और 4 28, 288। तो देखिए 288 ज़्यादा हो गया, तो ये 5 मरतबे पक्का लग जाएगा। 8 5 40, अब 5 को 20 और 4 24, 240। देखिए आपका कितना मरतबे लगा, तो 5 मरतबे लग गया, 240। ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपका मसा यहाँ पर होगा, जो फाइनल आंसर होगा, जितना से पिछला बार कटता है वही मसा होता है। तो ये आपका हो जाएगा 48 मसा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 48 मसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक आध गो और हम मसा बनाते हैं भाग विधि से, उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, तो गुणनखंड विधि से बना देंगे। चलिए तो हम गुणनखंड विधि से पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।